क्या आप जानते हैं जिस पेट्रोल को आप आज 100 रुपये से लेकर 120 रुपये तक खरीदते हैं, वो पेट्रोल आपको आज़ादी का साल यानी कि 1947 में कितने रुपए का मिलता था? क्या आपको अंदाज़ा है कि जो सोना आज आप 53,000 रुपये का खरीदते हैं वो आज़ादी के समय कितने रुपए का मिला करता था? नहीं। और अगर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए खैर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें आज आप खरीदते हैं महंगे महंगे दामों में, वो आपको आज़ादी यानी कि 1947 साल में कितने रुपए का मिला करता था। ये एक कॉम्पिटिटिव वीडियो है, इसे आप किसी भी सरकार से मत तोलिए, क्योंकि 1947 के बाद से कई सरकारें आई और गई हैं, तो ये आकलन आप सभी सरकारों के ऊपर कर सकते हैं। खैर, अगर हम शुरुआत करें आज की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली, रोज़ महंगाई में चार चांद लगाने वाली चीज़ यानी कि पेट्रोल की, तो 1947 में पेट्रोल 27 पैसे प्रति लीटर हुआ करता था, जिसे आज आप 100 रुपये से लेकर 120 रुपये प्रति लीटर खरीदते हैं। दूध की बात करें तो आपको प्रति लीटर सिर्फ और सिर्फ 12 पैसे चुकाने होते थे, जिसके लिए आज आप 70 रुपये देते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि जिस सोने को खरीदने के लिए आज आप जाकर सोनार की दुकान पर हाय तौबा मचाते हैं, मतलब कि अगर आपको 10 ग्राम सोना चाहिए होता है तो करीबन 53,000 रुपये पे करते हैं, वो सोने को अगर आपको 1947 में ख़रीदना होता तो आपको कितना पे करना होता? सोचा है? नहीं सोचा है? फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप 1947 में 10 ग्राम सोना खरीदते तो आपको 88 रुपये 62 पैसे प्रति 10 ग्राम पे करना होता। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। और अगर आपको कुछ और भी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें पूछनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खैर, अब चलिए मेरा सवाल आपसे है कि उस समय चीनी के दाम कितने हुआ करते थे? आपको अगर याद हो, आपके दादी या आपके मम्मी पापा, आप अपने मम्मी पापा से भी ज़रूर पूछिएगा कि उस समय 16 आने की भी कीमत बहुत कुछ हुआ करती थी। और इसीलिए मेरे दादी बाबा कहते थे कि जब मैं 1 रुपये लेके जाता था तो मेरे पूरे थैला भर के सामान आया करता था। और आज के समय में अगर आप 1 रुपये लेके जाते हैं तो आप कितना सामान पाते हैं? एक टॉफ़ी, बस। खैर, अब बात करते हैं फ़्लाइट की। जिस फ्लाइट में ट्रैवल करने के लिए आज आपको अगर बाई चांस आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आप कितने रुपए पे करेंगे? 2000 से लेकर 5000 अलग अलग तरीके के फ़्लाइट्स पे डिपेंड करता है। लेकिन उस समय अगर आपको ट्रैवल करना होता है दिल्ली से मुंबई तो आपको सिर्फ और सिर्फ 140 रुपये पे करने होते, और उसी में आप दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा बड़े आराम से तय कर सकते थे। अब आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ। बहुत सारे लोगों के दिलों में ये सवाल उठता है कि क्या हमेशा से $1 का जो कीमत है वो रुपये से हमेशा ऊपर हुआ करता था? दरअसल ऐसा नहीं है। ये नई नई सरकारों के नए नए इंटरनेशनल मुद्दों की वजह से और नए नए इकोनॉमिक्स के जो स्टैटिक्स होते हैं उसके वजह से उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन हमेशा से ऐसे नहीं था। $1 1947 में 1 रुपये के आसपास ही हुआ करता था। लेकिन अफसोस इस बात क्या है कि आज हम 2022 में जी रहे हैं और 2022 में $1 की कीमत करीबन 80 रुपये के आसपास है। 1947 में 1 रुपये 16 आने के बराबर होता था और 16 आने 64 पैसे के बराबर। अगर आपको भी ये बातें इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा ये भी ज़रूर बताइए।